हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था परिमेय संख्या के बारे में, और हमारा जो चैप्टर था वास्तविक संख्या, तो उसके बारे में बात की थी। वास्तविक संख्या का आज ये क्लास सेकंड है। इस क्लास में मैं आज आप सबको बताऊंगी कि शून्य क्या होता है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस बारे में, और एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि शून्य क्या होता है। ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए व बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं जैसे पिछली वीडियो में बताई थी कि जैसे हमारे ये पूर्णांक संख्या का एक रेखा है, तो इधर तो हमारा प्लस से स्टार्ट होता है और इधर हमारा क्या है, माइनस से स्टार्ट होता है। तो इधर वाली संख्या क्या हुई, ऋणात्मक हो गई, और इधर वाली संख्या क्या हो गई, हमारी धनात्मक हो गई। बीच में बचा जीरो, तो ये ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक धनात्मक दोनों होगा। ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। फिर इसके आगे हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। जैसे परिमेय संख्या को हमारा 4/2 प्लस 7/2 है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जोड़ कर रहे हैं तो देखते हैं क्या परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, 2। इसका एलसीएम 2 होगा। आप भिन्न वाला जोड़ घटाना तो पढ़े ही होंगे। 4 + 7 = 11/2। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता और पूर्णांक बटे पूर्णांक हो, तो ये क्या है, p/q के रूप में भी है और पूर्णांक बटे पूर्णांक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जोड़ करने पे हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, ये तो हम देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये 2 से यहाँ से कट करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 × 5 = 10 होगा बटे 2, 2 × 5 = 10, 5 को लिख सकते हैं 5/1, जो हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हमने सही बोला था कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती। ये मैं आपको सिद्ध करके भी दिखा दी हूँ कि परिमेय संख्या का जोड़ चाहे घटाना चाहे गुणा भाग जो भी करेंगे वो हमारे क्या है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके आगे आप सबको मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए, अपरिमेय संख्या का जोड़ करते हैं पहले। ये हमारा होगा 2 करड़ी में 2/2 प्लस करड़ी में 2। तो चाहे तो हम करड़ी में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 + 1/2। ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है।
और ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या ही है। तो सिद्ध होता है कि अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से गुणा या जोड़ घटाना करते हैं, घटाना कर लेते हैं, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 5 है माइनस परिमेय संख्या कोई ले लें, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो ये इसका जोड़ करेंगे तो ये इतनी ही संख्या रहेगी, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पर ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अब क्या है कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और उसके बाद क्या है कि अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और एक है कि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या भी मिल सकती है और हमारा अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। कैसे, वो देखते हैं। कड़ी 3 से कड़ी 3 कट गए, ये बचा हमारा 1। ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारी दोनों क्या थी, अपरिमेय संख्या थी और ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि मैंने 3 स्टेप में आप लोगों को बता दिया था। ये हमारा सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड है। उसके आगे हम सीखेंगे कि हमारे चैप्टर में दिया गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। ये हमारे चैप्टर में ही दिया गया है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या होती है। जो हमारी वास्तविक संख्या है उसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, प्रमेय नंबर फर्स्ट है, यही है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए
जैसे हमारी 8 है, ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य संख्या में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे मतलब कन्वर्ट करेंगे। 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, और ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही थी प्रमेय की भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। तो सिंपल सा यही है हमारा कॉन्सेप्ट। फिर इसके आगे एक आध और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हमारा 12 है, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, और ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही थी हमारी प्रमेय। फिर उसके बाद हम कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे कि ये कर लिए, और कुछ उदाहरण जो आपके बुक से रिलेटेड हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट है 2048 है। इसको कन्वर्ट करते हैं कि कैसे ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार जाएगा 0, फिर 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 1 बार 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 5 बार, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार 2 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1। तो हमको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 6 7 8 9 10 11। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 11। ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, और ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। जो प्रमेय से हमने सिद्ध किया कि ये हमारी अभाज्य संख्या है, और इसको अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 348 है, दूसरा क्वेश्चन हमारा 348 है। इसको डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे 1 7 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 29 से डिवाइड करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 29। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 29। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। यही था हमारा क्वेश्चन, और यही थी हमारी प्रमेय। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन यहीं पे कि ये कैसे पता चला कि हमें ये 3 से डिवाइड होगा। तो हमको जैसे पता है कि 2 से कौन कौन संख्या डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, 6 आए, 8 आए,
तो ये संख्या क्या है, 2 से कटेंगी। 3 वाली कैसे पता चलेगी, 3 से वो संख्या कटेंगी जिन संख्या का योगफल, जैसे 8 और 7 का योगफल कितना हुआ, 15 हुआ। 15 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, कटेगी। तो यही है कि अगर वो उन संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेंगी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारे अभी पिछले ही एग्जाम में आया था कि 1000 का गुणनखंड करिए। हमारे पेपर में आया था कि 1000 का गुणनखंड कीजिए। और एक क्वेश्चन था कि 300 फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1000 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि का अभाज्य गुणनखंड एक 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमारे पिछले एग्जाम में आया था, जैसे कि 2025 में, और ये हमारा क्या आया था 2024 में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था दोनों क्वेश्चन। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, दोनों जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, जीरो उतार लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड। देखते हैं 3 से डिवाइड होगा, 5 5 2 7 7 1 8। 8 क्या हमारी 3 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, तो 3 से ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो होगी नहीं, 5 से ही देखते हैं, 5 से हो जाएगी। 5 5 दूना 10 और 5 25, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो हम 1000 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का हल था। अब हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का हल देखिएगा। 156 का 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 होता है, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 और फिर 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार और फिर उसके बाद 3 बार, फिर ये 13 से ही खुद डिवाइड होगा। तो 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे
13, ये हमारा क्या है, आंसर है, और इसका आंसर यहाँ पे है। तो यही था सिंपल सा, इसको आप करके 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप 2 नंबर एकदम इजीली आसानी तरीके से ले सकते हैं। एग्जामिनेशन जो भी कॉपी चेक करेगा उससे आप आसान तरीके से ये वाले ले सकते हैं कि हाँ भाई हमारे क्वेश्चन तो सही है, तो हमें नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें आता है भाज्य गुणनखंड, हम कर लेंगे, और हमने करके भी दिखाया है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में। पहले इनके बारे में HCF, ये क्या होता है, HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक होता है। और जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम इसका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। इसका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। ये क्या होता है कि इसमें वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, सबसे बड़ी भी रहे, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दें। और इसमें क्या है, वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, हो जाए। ये क्या होती है, ये सबसे छोटी घात होती है, यह सबसे छोटी घात होती है। और ये क्या होती है, ये हमारी सबसे बड़ी घात होती है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास संख्या है, जैसे कि हमारे पास संख्या दी गई है, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद इन दोनों में अंतर देखते हैं। जैसे कि एक संख्या क्या है हमारी 6 और एक 20 है, 6 और 20 है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 6 इक्वल 6, 6 हो गया। और 20 को लिख सकते हैं 2 से काटेंगे
10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5। तो हमारा HCF 6 और 20 का क्या होगा, वह सबसे छोटी घात। पहले तो उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों संख्या का, फिर वो सबसे छोटी घात। 2 और 2 में सबसे घात कम किसकी है? एक तो 2 की घात 1 है और एक 2 की घात 2 है। तो इन दोनों में सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात 1। 2 गुणे, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5। कॉमन तो है नहीं, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी, इसका HCF क्या होगा हमारा 2 होगा। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। 2 से ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से ये संख्या भी डिवाइड होगी। फिर आइए HCF में देखते हैं। जैसे LCM 6 और 20 का देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3, फिर और 20 बराबर 2 गुणे 5। तो LCM क्या हो गया 6 और 20 का, 6 और 20 का LCM क्या होगा। पहले तो इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे, जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसको लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितना 2 गुणे, फिर उसके बाद 3 कॉमन है कि नहीं है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी बची संख्या रहेगी उन सबको लिख लेंगे। 3 गुणे 5, इसका क्या होगा, ये 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इन सब का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा। 12 गुणे 5 बराबर 12 पचे 60। तो इसका LCM क्या होगा 6 और 20 का LCM क्या होगा 60 होगा। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 और 20 से ये संख्या क्या है पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 कम 6 और 0 10 बार में जाएगी, और ये 2 3 6 मतलब 30 कितनी बार 3 बार में जाएगी। तो यही था हमारी LCM और HCF में अंतर। एक बार आप सब देख लीजिएगा। तो ये वाला पूरा थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे करते हैं कि कोई संख्या AB है, उसका LCM और HCF से क्या संबंध होता है उसके बारे में। आपके चैप्टर में भी दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, तो वो भी करते हैं। HCF और LCM में संबंध कि क्या संबंध होता है। जैसे कि 2 संख्या है A और B है, ये हमारी 2 संख्या है, तो इसका HCF A और B का HCF गुणे LCM AB का LCM, HCF AB का और LCM AB का उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों संख्या का LCM और HCF इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है हमारी क्या है, हमारा ये है संबंध
कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा। जैसे कोई दो धनात्मक संख्या है, P और Q है। P बराबर दिया गया है, P बराबर दिया गया है कि ए बी स्क्वायर, और Q बराबर दिया गया है ए क्यू बी। तो इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ए बी का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। आइए देखते हैं। पहले तो क्या था, इसकी सबसे क्या होती है, बड़ी घात होती है। घात क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इन दोनों में पहले एलसीएम ए कामा बी बराबर, इन दोनों संख्या में कॉमन ये है, तो इनका क्या है, सबसे बड़ी वाली घात लेते हैं। तो ए क्यूब होगा, और उस फिर बी में, इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, हमारा बी है, बी की घात 2। तो हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर होगा। यही हमारा क्या है, आंसर। आपको अगर यही बहुविकल्पी टाइप दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एक क्वेश्चन की दो धनात्मक पूर्णांक है जो P और Q है, P बराबर ए बी क्यूब है और Q बराबर ए क्यूब इंटू बी है, और उसका एलसीएम निकालना है। ए बी का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। उसके आगे देखिए, अगर आपकी संख्या साथ कोई संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर 8 दिया गया है और इसका एलसीएम दिया गया है एचसीएफ दिया गया है ए और बी का। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और इसका एलसीएम दिया गया है हमारा 12। तो बोल रहा है कि b बराबर क्या होगा। तो हम तो जानते हैं ना, अगर हमारे पास उस संख्या का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर a गुणे b होता है, तो इन संख्या का एलसीएम क्या होगा, 12 दिया गया है, और इस संख्या का एचसीएफ क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 4, और एलसीएम कितना दिया गया है, 12। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी हो है, ये हमारा सूत्र है। तो एलसीएम कितना दिया गया है, सॉरी एचसीएफ कितना दिया गया है, 4, और एलसीएम कितना दिया गया है, 12 बराबर ए कितना दिया गया है, 8, और बी हमारा निकालना है। तो इसको इधर करेंगे, b बराबर 4 गुणे 12 बटे 8, 4 1 4, 4 दूना, सॉरी 4 के 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 6। तो b बराबर हमारा क्या आया, b बराबर हमारा 6 आया। तो इस सूत्र से भी काफ़ी हमारे क्वेश्चन हैं जो हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो उनको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन आपके बुक से ही ले लेते हैं। तो इसके आगे हम अपने बुक से करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, प्रश्नावली 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें 2 संख्या दी गई है ए और बी, उसका एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला है 26 और
26 और 91 है, तो 26 का एलसीएम क्या होगा और 91 का एलसीएम क्या होगा, निकालते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 13 से ही कटता है, फिर ये क्या है 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 तरीका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, फिर 2 बचा, हासिल 2, 7 दूना 7 आई, 7 के साथ 14, 17 का 21, 17 का 21, फिर 13 से कट जाएगा। तो इसका क्या है 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर हमारा 7 गुणे 13। तो इसका HCF बराबर 26 और 91 का LCM बराबर क्या होगा, हमारा जो संख्या कॉमन है और सबसे छोटी घात हो 13 होगा। फिर HCF क्या होगा, LCM क्या होगा 26 और 91 का, इसमें 13 कॉमन है, 13 लिखेंगे, फिर बाकी जो संख्या बच रही है उन सबको लिख लेंगे। 2 बचा, फिर 7, 13 गुणे 14 बराबर 4, चढ़ते हैं 12, 182। तो इसका एलसीएम क्या आया 13 आया और एचसीएफ कितना आया, एलसीएम हमारा 182 आया और एचसीएफ क्या आया हमारा 13। इसके आगे 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप जरूर बताइएगा कि इनका आंसर कितना आएगा। एक संख्या है 510 और 92 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 336 और 54 है। इन सब का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। इन दोनों संख्या का क्या है HCF और LCM निकालना है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो आपके बुक में अक्सर करके आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहता है और आपकी बुक में दिया गया है, तो उसको सॉल्व करवाती हूँ। जैसे कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, वो देखते हैं। जैसे कोई संख्या दिया गया है, वो प्राकृतिक संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या है, तो बोल रहा है क्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। यही सिद्ध करना है कि क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। 0 पे समाप्त होने के लिए मतलब क्या क्या
होता है, पहले वो देखते हैं। जैसे हमारा 0 पे समाप्त होने के लिए हमारा 10 और हमारा ले देते हैं 30, इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। 10 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 तो 2 की घात 5 और 30 का करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से, 3 पच 15, फिर 5 से, 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए अगर हमारे लास्ट में 0 हमको लाना है तो उन सभी संख्या में क्या होता है, 2 और 5 हर संख्या में होता। अगर हमारा वो 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसमें 2 और 5 हर संख्या में आता है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि 6 को तोड़ के लिखा जा सकता है 6 की घात n बराबर, इसको लिख सकते हैं 6 को डिवाइड कर देंगे 2 गुणे 3 में पूरी की घात n। हो सकता है 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 गुण 2 3 6 बराबर 6, तो यही है। फिर उसके बाद इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणे 3 की घात n। इतना तो लिख सकते हैं ना कि 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब इसके आगे लिखेंगे कि 6 की घात n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब लिखेंगे कि 6n में अभाज्य गुणनखंड अतः 6n में 5 अभाज्य, यहाँ पे 5 रहेगा, में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा सिद्धुआ सिंपल से लिखना है, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग सबको डिवाइड कर लेंगे। अगर उन संख्या में 5 आता है तो वो 0 पे समाप्त होगा, अगर 5 नहीं आता है तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। बस यही है। फिर इसके आगे कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में जो ये क्वेश्चन दी हूँ ये ज़रूर करके बताइएगा, और इसमें से हर क्वेश्चन आपको लगभग आते हैं। अगर जो नहीं आएंगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये एक्सरसाइज जो 1.1 है यहीं पे समाप्त होती है। कल से मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊँगी, उसकी थ्योरी बताऊँगी, फिर उसके बाद आपको 1.2 पढ़ाऊँगी। उसमें क्या है कि परिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, यही है। कोई आपको नंबर दे दिया जाएगा।